बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब लाहौर के एक हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। नेशनल हॉस्पिटल DHA में है, वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। तलाल चौधरी साहब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं और उनका इलाज वहाँ जारी है। वो वहाँ अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तलाल चौधरी साहब वहाँ क्यों हैं, ये जो है सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर, वेबसाइट्स पर ये खबर आई है, कुछ टीवी चैनल्स पर भी ये खबर नशर हुई, जैसे फैसलाबाद के कुछ चैनल्स पर, जो लोकल मेट्रो चैनल्स हैं उन पर ये खबर नशर हुई, लाहौर के चैनल्स पर। तो तलाल चौधरी साहब वहाँ क्यों हैं, इस बारे में बात हो रही है। मैं चूँकि इस मामले में एक खातून, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा कि खातून कौन क्या, तो एक खातून इन्वॉल्व हैं, तलाल चौधरी साहब इन्वॉल्व हैं, जो खबरें आ रही हैं। तो मैंने कोशिश की कि इस मामले पर बात ना करूं, लेकिन चूंकि इस मामले में फिर सियासत इन्वॉल्व हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर बात की, फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी लानत मलामत की गई और फिर इस मामले पर अजीब व गरीब खबरें आना शुरू हुई। तो मैंने इस मामले की कुछ हरकार, मैंने सोशल मीडिया पर यही लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, हरकारों के साथ, कुछ फनकारों के साथ, कुछ वफा शियारों के साथ, कुछ दोस्तों के ज़रिए खोज लगाई और मैंने कोशिश की कि इस मामले का हर पहलू से जो है वो जायज़ा लिया जाए। फॉर्चुनेटली जो इस मामले से जुड़े मुख्तलिफ लोग हैं उन सब से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ निकल आया, तो मैं इस मामले को बहुत अच्छी तरह से आपको बताने के काबिल हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक़ क्यों निकल आया। ये जो नेशनल हॉस्पिटल लाहौर है, ये मेरे घर से कुछ फासले पर है और यहाँ मेरी वालदा के 2 ऑपरेशन हुए हैं। मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह इस दुनिया में आए और नेशनल हॉस्पिटल जो है वहीं पर उनकी पैदाइश हुई और नेशनल हॉस्पिटल में मैं ख़ुद भी किसी छोटे मोटे इलाज, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और एक बार कान में एक दर्द था, तो उसके लिए क्योंकि हम स्टूडियो में मुसलसल IFB लगाते हैं तो वो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं नेशनल हॉस्पिटल ही जाता हूँ। तो वहाँ मेरे बहुत दोस्त हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से मालूम की, कुछ चीज़ें जो हैं कुछ दोस्तों के ज़रिए मालूम हुई, कुछ फैसलाबाद के दोस्तों से मालूम की, कुछ पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं उनसे मालूम की। तो मुझे अब इस मामले के, मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 80% पहलुओं का पूरी तरह इल्म है। 20% का इल्म जो 2 मामले से जुड़े किरदार हैं उनको ही हो सकता है, उनके सिवा किसी को नहीं हो सकता। तो तलाल चौधरी साहब वहाँ ज़ेर इलाज हैं। एक बार फिर अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने लिखा एक वेबसाइट की खबर के ऊपर कि तलाल चौधरी साहब वहाँ हैं, पुलिस को उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है ज़रा चस्के ले रहे थे इस पूरे मामले में, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार तो कर ही रहे थे कि उन्हें सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो उनकी तीमारदारी भी करें, उनके इलाज के सिलसिले में भी हिदायत दे दें, क्योंकि लाहौर में हैं और लाहौर पुलिस उन्हें सिक्योरिटी दे, FIR दर्ज की जाए ताकि मामला पूरा खुलकर सामने आए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ज़रा सा उनसे ट्विटर पर इस मामले पर मज़े ले रहे थे और खैर सगाली का भी इज़हार कर रहे थे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को शर्म दिलाने की कोशिश की और बताया कि तलाल चौधरी साहब का एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर मैंने इस पूरे मामले की खोज लगाई। अब मैं आपको बताऊं कि मामला है क्या। ये परसों शाम 7 बजे का वाकया है और इस बारे में जो रिपोर्ट हुआ था कि ये 10 बजे के बाद का वाकया है और या लेट नाइट का वाकया है, अंधेरा हो चुका था। ये परसों शाम 7 बजे के आसपास का वाकया है। फैसलाबाद में कैनाल रोड पर रजा गार्डन के नज़दीक थाना मदीना टाउन की हदूद में ये वाकया पेश आया। तलाल चौधरी साहब के 2 घर हैं, एक नज़दीक जो है वो एक फैसलाबाद शहर में है, जड़ावाला में है। फैसलाबाद वाले तलाल चौधरी साहब, जड़ावाला वाले तलाल चौधरी साहब, हमारे तलाल चौधरी साहब जो है वो जा रहे थे, जिन खातून का हम तस्करा कर रहे हैं, जिनके बारे में इससे ज़्यादा मजीद बात नहीं कर रहा, उनके घर कुछ बात हुई थी, कुछ मामला हुआ था और कुछ मामला जो हुआ था वो ओवर द फोन हुआ था, उसमें कुछ बातचीत हो गई थी। तो तलाल चौधरी साहब वहाँ जा रहे थे। तलाल चौधरी साहब अपनी गाड़ी में अकेले थे, इनके साथ कोई भी नहीं था। तो तलाल चौधरी साहब के वहाँ पहुँचने की खबर ये जो खातून है इनके करीब तरीन अजीज़ों को थी और ये तलाल चौधरी साहब के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। तो ये 2 अफराद जो है उनके करीब तरीन अजीज़ मौजूद थे और फिर उनके दोस्त मौजूद थे, उनके कुछ मुलाजमीन मौजूद थे और इन्होंने सड़क पे तलाल चौधरी साहब का इस्तकबाल करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। तलाल चौधरी साहब अकेले थे, तो उन्होंने तलाल चौधरी साहब को रोका, उनका इस्तकबाल किया, उन्हें गाड़ी से उतारा
और उसके बाद तलाल चौधरी साहब की इन्होंने तवाज़ो की, उन्हें ठीक ठाक मारा पीटा और उनके बाजू की हड्डियां टूट गई इसमें। तलाल चौधरी साहब को इतना मारा कि वो हम ये कह सकते हैं कि उठने के काबिल भी नहीं रहे, ड्राइव करना तो बहुत दूर की बात है। तो तलाल चौधरी साहब को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वो वहाँ छोड़कर तलाल चौधरी साहब को वहाँ से चले गए। तलाल चौधरी साहब जो हैं उसके बाद ये हो सकता था कि 1112 को कॉल जाती, वो आते, उन्हें तिब्बी इमदाद पहुँचाते, किसी हॉस्पिटल पहुँचाते, पुलिस को इत्तला दी जाती कि उन पर तशद्दुद हुआ है, मारपीट हुई है, हमला किया गया है, जानलेवा हमला कह सकते हैं हम इसे, उन्हें रॉड्स वगैरह से मारा पीटा गया और जो लोग थे उनके पास वेपन्स भी थे। लेकिन जो है पुलिस को भी इत्तला इस वाक़े की नहीं दी गई। मैं आपको ये बता दूं कि फैसलाबाद पुलिस के सरबराह ने कम से कम 2 रिपोर्टर्स को फ़ोन करके उनसे इस तमाम मामले को जानने की, इस मामले का हर पहलू जानने की कोशिश की फैसलाबाद पुलिस के सरबराह ने। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि तलाल चौधरी साहब ने मुश्किल तमाम अपने कुछ साथियों को इसकी इत्तला दी, अपने लोग बुलाए, वो आए और उन्होंने तलाल चौधरी साहब से कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं नज़दीक तरीन। तो तलाल चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, हम लाहौर के हॉस्पिटल जाएंगे, हम नज़दीक तरीन किसी हॉस्पिटल नहीं जा रहे। ज़ाहिर है वो मीडिया से इसकी खबर की तशहीर ना हो, ये फैसलाबाद के तमाम उनके जानने वाले रिपोर्टर्स होते हैं किसी भी सियासतदान के, और जब वो सियासतदान हुकूमत बरसर इख्तिदार जमात का ना हो तो फिर रिपोर्टर्स इतना करीब होते हैं कि एक बात पे फ़ोन करते हैं, सियासतदान खुद फ़ोन कर लेते हैं और बड़ा करीबी ताल्लुक़, बड़ा दोस्ताना ताल्लुक़ होता है। तो वो रिपोर्टर्स से बचना चाह रहे थे, वो लाहौर के एक हॉस्पिटल में आ गए और यहाँ जो हॉस्पिटल, मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े दोस्त मौजूद हैं, तो वो लाहौर के इस हॉस्पिटल में आ गए और यहाँ पर जो है वो उनका इलाज जारी है। मैंने हॉस्पिटल के दोस्तों से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे 2 लोग जो उनको देख चुके हैं, उनसे मैंने कुछ मालूमात ली। उनका ये कहना है कि उन्होंने तलाल चौधरी साहब को जाकर देखा है, उनमें से एक तिब के शोबे से वाबस्ता नहीं है। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने तलाल चौधरी साहब को जाकर देखा है और उन्हें देखकर वो ये बता सकते हैं कि जो चोट है तलाल चौधरी साहब की बॉडी का, एक आम आंख से देखना जो है वो बता रहा है कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट के नतीजे में सब कुछ हुआ है, तो ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये उनको देखने वाला कोई भी शख्स बता सकता है। तलाल चौधरी साहब को काफ़ी चोटें वोटें आई हैं। अच्छा, इस मामले में एक चीज़ और हुई है, हुआ ये कि जब ये लोग तलाल चौधरी साहब के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, खातून के 2 बहुत करीबी अजीज़ भी और उनके साथी भी, तो डॉल्फिन को कहीं से इत्तला मिली। मतलब हमारे यहाँ जिस तरह के वाक़यात गुज़श्ता कुछ दिनों में हुए हैं और मुसलसल हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के वाक़यात भी हुए हैं और राहज़नी की वारदातें भी हुई हैं, तो डॉल्फिन को इत्तला मिली कि फ़लाँ जगह पर तकरीबन नाका लगाकर कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो इसको चेक किया जाए। तो डॉल्फिन पहुंची वहां पर, तो डॉल्फिन वालों से ये पता चल रहा है कि उनको ये बताया गया कि नहीं, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो आ रहे हैं, वो रास्ता भूल गए, तो उन्हें रास्ता बताने के लिए और उनके इस्तकबाल के लिए हम खड़े हुए हैं और उन्हें हम जो है वो साथ लेकर जाएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप जाएं। और ये जो लोग हैं ये भी ज़रा तगड़े लोग थे, बासर लोग थे, तो इन्होंने डॉल्फिन को जो बताया, डॉल्फिन वाले समझ गए इनकी बात और चले गए। डॉल्फिन वालों को इस मामले का नहीं पता चला, पुलिस को इस मामले का नहीं पता चला, तो डॉल्फिन वाले वापस चले गए और उसके बाद ये तमाम मामला जो है ये कुछ देर खड़े रहे उनके इस्तकबाल के लिए, ये पेश आया और उनके साथ ये सब कुछ हुई है। और हॉस्पिटल से मैंने आपको बताया कि पता ये चल रहा है कि चौधरी साहब को देखने वाले ही बड़े आराम से बता सकते हैं कि उनके साथ रोड एक्सीडेंट का मामला कम अज़ कम पेश नहीं आया है। इस मामले पर एक सियासत हो रही है, उस सियासत में 2 जमातें एक दूसरे को सोशल मीडिया पर लानत मलामत कर रही हैं। तो चूंकि ये मामला इस तरह का था, मैंने पूरी कोशिश की और आप इस बात के गवाह हैं, ये वीलॉग इस बात का गवाह है कि मैं खातून के मामले पर कम अज़ कम बिल्कुल बात नहीं कर रहा, कौन है क्या है, वाबस्तगी वगैरह वगैरह, प्रोफाइल पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं। हाँ, जो तलाल चौधरी साहब के साथ मामला पेश आया है उस पर चूंकि खबरें बहुत ज़्यादा गुमराहकुन थीं और फिर ये 2 सियासी जमातों की लड़ाई बन गई थी, इसलिए मैंने तमाम तर मालूमात हासिल करने के बाद जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, उसके नतीजे में कुछ चीज़ें आप लोगों की जानिब से कही गई, तो फिर मैंने ये वीडियो आप लोगों के हवाले कर दी है और ये चीज़ें आपको बता दी हैं। मैं आपसे बारहा कह रहा हूँ, गुज़श्ता 2-4 वीडियोज़ में मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूबिंग इंशाल्लाह कुछ दिनों में करने जा रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ आपसे इंटरेक्शन, ये और करता रहता हूँ, ये मेरी 18-20 साल की इस शोबे में तरबियत है, मैंने यही सीखा है, मुझे यही आता है। लेकिन
जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूं, क्योंकि उसके इनिशियल रिजल्ट्स और उसकी जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो हमें बता रही है कि इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग रियली वंडरफुल इंशाल्लाह, समथिंग दैट यू विल एंजॉय, योर लव्ड वंस विल एंजॉय। तो आपको इंशाल्लाह इसका मज़ा आएगा। उसे मुकम्मल तौर पर मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सपोर्ट चाहिए उसमें। उसे देखिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वो मैं कुछ दिनों में आपके हवाले करूँगा इंशाल्लाह, और वो मैं बड़ा प्राउडली आपके हवाले करूँगा। ये तो मेरे काम का हिस्सा है और ये मैं आपके हवाले कुछ चीज़ें ख़बर को आसान बनाकर उसके तमाम पहलू जोड़कर आपके हवाले कर देता हूँ। लेकिन वो चीज़ है जिस पर हमारी टीम और बाकायदा टीम बड़ी मेहनत कर रही है। तो यू आर गोइंग टू लव दैट इंशाल्लाह। तो उस पर मुझे बेस्ट ऑफ लक भी आपकी तरफ से चाहिए, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी चाहिए, दुआएं भी चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो, और आपकी मुकम्मल सपोर्ट भी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।